समाप्त करेंगे। आगे और भी कार्य हैं, निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। थैंक यू लॉर्ड। तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसका 21वां वचन। सब लोग बोल लीजिए, पहला तीमुथियुस 5 का 21। पढ़िए पढ़िए। बस हालेलुया, सब ध्यान देंगे। हालेलुया। आज का जो हमारा विषय है प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। हम लोग कई बार इस विषय में अलग अलग वचन सुने हो सकते हैं, और एक नई बात आपको बताना चाह रहा हूं। हम नए वर्ष में हैं, आज पहला रविवार है। हालेलुया, जनवरी माह का और 2025 का पहला रविवार, और बड़े आनंद की बात है। प्रेज द लॉर्ड। बीते दिनों में प्रभु ने हमें वचन दिया है कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नया दाखरस दूंगा, नया दाखरस अर्थात पवित्र आत्मा का आनंद दूंगा। हमें नई मश्क बनना है ताकि पवित्र आत्मा के आनंद में हम क्या हो, छलके। पुराने लोगों के जीवन में आत्मा काम नहीं करता है। पुराने विचार, पुराना स्वभाव, पुराने पाप जब तक पकड़े रहोगे काम नहीं हो पाएगा। पर नया बनना है। हालेलुया। बोले अपने पड़ोसी से, आपको नया बनना है। अच्छे से बोलो, आपको नया बनना है। नए विचार, नया जीवन, नया पवित्र आत्मा का आनंद। हालेलुया। और हमारे चेहरों में आनंद होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हग्गे ने, हबक्कू ने बहुत सी शिकायतें किया। यदि हबक्कू की पत्री पढ़ोगे 3 अध्याय है, खूब शिकायत करता, प्रभु क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। पर एक दिन प्रभु का दर्शन मिला। अब समझ गया वो प्रभु को। अब प्रभु को बोलता है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, चाहे जैतून में फल ना हो, प्रभु जी चाहे दाखलता में धोखा मिले, गाय बैल भेड़शालों में गाय बैल ना हो, घरों में भेड़ बकरियां ना हो, और प्रभु कुछ भी ना हो, फिर भी मैं प्रभु में क्या रहूंगा, आनंदित और मगन रहूंगा। मेरा आनंद कोई छीनना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे पैरों को हरनी के पैरों के समान बनाता है, और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर ले चलता है। हालेलुया। यदि आप मूव होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, प्रभु निराश व्यक्ति के संग काम नहीं करता। हालेलुया। यदि आप अपने दुखों को देख के रोते ही रहोगे, आज मेरे पास खाने को नहीं, आज मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरा संग ये हो गया, उसने मेरा ये कर दिया, तो प्रभु काम नहीं कर पाएगा आपके साथ। हालेलुया। हबक्कू समझ गया, मैं रोता रहूंगा ना तो प्रभु कुछ नहीं करेगा मेरे लिए। मैं शिकायत ही कर रहा हूं, ये नहीं है, वो नहीं है। पर जिस दिन प्रभु को समझ गया, प्रभु का प्रकाशन आया कि प्रभु जी कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का आनंद है, वो कोई छीनना नहीं चाहिए। जो लेना ले लो, पर क्या नहीं छीनना, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का आनंद आपसे कोई छीन ना पाए। हमने 1 तारीख नए साल में भी देखा इस वचन को। हालेलुया। तो आप अपने अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को रखे, परमेश्वर के आनंद को रखे, तब आपको लगेगा परमेश्वर ने आपके पैरों को किसके पैरों के समान बनाया है, हिरनी के पैरों के समान। अब उछलोगे, भागोगे, पृथ्वी के ऊंचे स्थानों में जाओगे। हालेलुया। पर जिसके अंदर मन का आनंद नहीं है, उपस्थिति नहीं है प्रभु की, वो वहीं का वहीं है ना। अब देखोगे कई मसीह औरत खड़ा होकर बोलते हैं 40 साल से मसीह है, 50 साल से मेंबरशिप है, पर हो कहा भैया, उसी कुर्सी में बैठे हो 50 साल से। प्रभु ने इसलिए नहीं बुलाया वहीं बैठे रहो, प्रभु ने उड़ने के लिए बुलाया है। बोले प्रभु ने किस लिए बुलाया है, उड़ने के। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया फल प्राप्त करते हैं। वो दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे, वो पंख फैलाकर वो काब के समान ऊंचाई पे उड़ेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान ने, परमेश्वर ने, यदि आप देखोगे उत्पत्ति में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की
थोड़ा बच्चे को शांत रखे ना, बच्चे को थोड़ा शांत रखे। हाँ चलो, दूसरा पद क्या होगा? बिना खोले बोलो। किसी को नहीं मालूम। नए साल से सारी कलीसिया रोज जोड़ जोड़ के बाइबल पढ़ने की आदत डालिए। पद याद नहीं है किसी को, पूछते हैं तो नहीं बता पाते आप लोग। क्या दूसरा वचन? पृथ्वी बेडौल और मतलब शैतान गिराया गया। पहले पद के बाद देखते शैतान गिराया गया, तहस तहस कर डाला सब कुछ। और तीसरे पद में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा, देखा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर रुका। अरे शैतान ने तहस तहस कर दिया, रहने दो, मैं तो हूं स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ। परमेश्वर रुकता नहीं है। परमेश्वर हर दिन बोलता है, मैं एक नया काम करने पर हूं। तुम पुराने रहोगे, तुम पुराने बने रहो। यदि नए बनोगे तो मेरे संग आगे बढ़ोगे। हालेलुया। पुराने बने रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। नए बनोगे तुम आगे बढ़ोगे। और नए कब बनते हैं? जब हमारे अंदर रोज नया आनंद आता है, पवित्र आत्मा में हम आनंदित होते हैं। रोज हम बोलते हैं, प्रभु एक नया गीत दे, प्रभु एक नया वचन दे, प्रभु आज नई बातें कर, प्रभु आज मैं ऐसी प्रार्थना करना, रोज नया करना, रोज कुछ करना चाहते हैं। उनके संग परमेश्वर मुंह होता है। हालेलुया। और जो निराशाओं में मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं, शिकायतें करने वाले कभी नहीं आगे बढ़ेंगे। इजरायली मर गए जंगल के मार्ग में, कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते, शिकायतें करते करते, पर यहोशू और कालेब आगे बढ़ते गए। उनको दोनों का घराना कनान देश में पहुंचा और यरदन के किनारे उपजाऊ भूमि में उनको भूमि मिली। हालेलुया। वो आशीष पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या बनना चाहते? दूसरे इजरायलियों के समान या यहोशू और कालेब के समान? प्रेज द लॉर्ड। हर दिन पवित्र आत्मा में आनंद है। कोई निराश कर रहा है, तू निराश कर, मैं थोड़ी ना हो रहा हूं। हम तू शिकायत कर रहा है तो शैतान आके बोलता तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसके पास है, तेरे पास नहीं है। उसका भला हुआ, तेरा भला नहीं हुआ। बोला हो, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे पास जो है उसको तू छीन नहीं पाएगा। तू जितनी भी कोशिश कर, और मेरे पास है परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा का आनंद। हालेलुया। और फिर आपके पैर गधे के पैर के समान धीरे धीरे नहीं बढ़ेंगे। किसके समान बढ़ेंगे? हिरनी के पैर के समान बढ़ेंगे, तेजी से आगे भागेंगे। हालेलुया। और जब आपके पैर तेजी से आगे भागेंगे तो आप कहां बढ़ोगे? अपने ऊंचे स्थानों पर। हालेलुया। प्रभु ने जब आपको बनाया था ना, आपकी मां के गर्भ में रखा था ना, ये सोच के नहीं रखा था पर पढ़ लेना थोड़ा बहुत, फिर शादी आदि हो जाएगी, फिर इसके बाद ये काम कर लेना, ये काम कर लेना, घर बस, ऐसा नहीं रखा। प्रभु ने देखा था, ये बालक, ये बालिका इसलिए बना रहा हूं ताकि ये ऊंचाइयों पे जाए। हालेलुया। इसको मैं महिमा के लिए इस्तेमाल करूं, ये अपने स्थानों में ऊंचाइयों पे रहे। पर हुआ क्या पता है? जब आपका परिवार का पालन, परिवार में पालन पोषण हुआ, वो शिक्षाएं शैतान ने देने नहीं दिया। शिक्षाएं शैतान ने आपको अच्छी शिक्षा से दूर रखा, आपको ऐसी संगति में जाने नहीं दिया, बाइबल पढ़ने नहीं दिया, प्रार्थना करने नहीं दिया। बोला यही रहे, मेरा स्थान नीचा है, तेरे को मैं क्यों ऊंचा जाने दूं? पर जिसने समझ लिया, हालेलुया, और वो रोज वचन को पढ़ता है, वो रोज प्रार्थना करता है, वो किसी भी रुकावट में रुकता नहीं है। हालेलुया। वो रोज 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 मसीह के संग आगे बढ़ना चाहता है। हालेलुया। और उसका मन आनंदित है प्रभु के लिए कुछ करने के लिए। हालेलुया। यहोवा की बाट जोते नया बल प्राप्त करते जाए। इस वर्ष नया 2025 में हर दिन नया बल में बढ़ना है। हालेलुया। ताकि 31 दिसंबर 2025 में आपके पास एक बड़ी गवाही हो। हालेलुया। आने वाला साल आपकी महिमा और महिमा का वर्ष होता जाए। हालेलुया। आपका वर्ष उदारता का वर्ष हो जाए। भजन संहिता 65:11 आपके लिए पूरा हो जाए कि परमेश्वर ने 2025 को मेरे लिए उदारता का मुकुट पहना दिया है। हालेलुया। कौन सा मुकुट? उदारता का। परमेश्वर ने बोला ले उदारता। जैसे प्रभु करुणा का मुकुट पहनाता है, जिस पर करुणा का मुकुट, उस पर प्रभु की दया होती रहती होती रहती होती रहती। हालेलुया। दाऊद कहता है परमेश्वर ने मुझ पर कौन सा मुकुट पहनाया है? करुणा और दया का मुकुट। आपको बोलना है मेरे सर पर करुणा दया का मुकुट है, और इस 2025 में मेरे सिर पे उदारता का मुकुट है। बोलो, मेरे सर पर उदारता का मुकुट है, परमेश्वर ने पहनाया है। कभी घटी देखोगे नहीं। सबसे पहले आत्मा की भरपूरी आएगी। जब आत्मा की भरपूरी आएगी तो आत्मा में विश्वास बढ़ेगा, जब अनुग्रह बढ़ेगा, और जब विश्वास और अनुग्रह बढ़ेगा तो आपकी भौतिक आशीषें भी आएंगी, आपके धन भी आने लगेगा। हालेलुया। उसके बाद आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। सब कुछ प्रभु का क्रमानुसार करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए कुछ सीखेंगे फिर से 21वां वचन की पहली लाइन पढ़िए। परमेश्वर और मसीह यीशु
और बस अपन आगे की बातों पे अपन ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ पहली लाइन पे, मैं तुझे परमेश्वर, पहला क्या बोला? परमेश्वर, सब बोलो परमेश्वर। दूसरा शब्द क्या है? मसीह यीशु, बोलो मसीह यीशु। तीसरा शब्द क्या है? स्वर्गदूतों की उपस्थिति में। किस किस की उपस्थिति है? बोलो पहला, दूसरी, तीसरा। बाइबल पे ध्यान दीजिए फिर से, पहला किसकी उपस्थिति, दूसरी, तीसरा। हालेलुया। पौलुस एक गवाही दे रहा है, यदि मैं कोई बात कर रहा हूं तो अपने दिमाग से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना, मैं यहां वहां की सुन के नहीं बोल रहा हूं। आज इस नए वर्ष में इस कलीसिया को मैं चाहता हूं अपने आप को बदले, ठीक है ना। हमारी जीवन कैसा है? इसकी सुन के, उसकी सुन के, उसकी संगति में, उसकी संगति में। ये उपस्थिति का मतलब क्या है? किसके संग आप ज्यादा, किसके सामने आप उपस्थित हो, किसके संग आप उपस्थित हो। पर पौलुस गवाही दे रहा है, मैं किसकी उपस्थिति में बात कर रहा हूं? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और स्वर्गदूतों की उपस्थिति में तुझसे बात कर रहा हूं, तुझको चेतावनी दे रहा हूं। अब देखिए, यहां पर मैं जब बाइबल का अध्ययन कर रहा था, जब एक व्यक्ति बोलता है, प्रभु का दास था, तो बड़े हियाव से, निडर होकर बोलता है, मैं तेरे को चेतावनी दे रहा हूं, मैं तेरे से बोल रहा हूं, सुन, मैं जो बोल रहा हूं उससे समझ ले। क्यों? तब पावर आ गया, इतना कॉन्फिडेंस। ये संसार का नहीं है, ये अपने शारीरिक बल का ताकत नहीं है। ये क्यों, कौन सा ताकत है मालूम है? क्योंकि वो किसकी उपस्थिति में है? परमेश्वर, यीशु मसीह और स्वर्गदूत की उपस्थिति में। अब आप अपने आप को जांचिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्या हम 24 घंटे ऐसे हैं कि हर पर बोलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, यीशु मसीह मेरे संग है, मैं स्वर्गदूतों की उपस्थिति में हूं? क्या आप ऐसा बोलते हैं? क्या ऐसा महसूस बोल सकते हैं? हालेलुया। कि कभी कभी बोलते, प्रभु अब थोड़ा दूर हो जा, थोड़ा झूठ बोल रहा है हमको, थोड़ा सा अभिलाषा करना, अभिलाषा पे हमारी आंखें यहाँ जाएगी, थोड़ा सा हमको मन, थोड़ा सा थोड़ी सी बुराइयां कर ले हम, अब थोड़ा प्रभु दूर हो जाओ। प्रभु दूर हो ही जाता है, आपके समझ, आपको देखकर वो प्रभु दूर हो ही जाएगा। परंतु आज अपने आप को देखिए, मैं ऐसा कुछ कर तो नहीं रहा जिससे उसकी उपस्थिति दूर हो जाती है। मेरे कुछ ऐसे काम है जो प्रभु की उपस्थिति को दूर करते हैं मेरे जीवन से। हालेलुया। मैं काफी दिनों से क्या बोलना चाहिए, अध्ययन कर रहा था, पर मैंने बीते दिनों इस चीज को सीखा। शैतान कोशिश करता है प्रभु की उपस्थिति से दूर रखने की। कैसे होते मालूम है? अत्याधिक व्यस्तता, बोलो अत्याधिक व्यस्तता। बहुत बिजी हूं मैं, बिजी विदाउट वर्क ना। क्या हूं मैं? अत्याधिक बिजी हूं, बिजी। अरे सब इंग्लिश बोलते हो आप लोग, क्या हो आप लोग? बिजी, बिजी। अरे आज बहुत बिजी हूं, बाप रे, पूरा देश आप ही तो संभाल रहे हो, ठीक है ना। मैं बहुत बिजी हूं, आज नहीं आ पाऊंगा, आज प्रार्थना में नहीं आ पाऊंगा, आज ये नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत बिजी हूं। काय में बिजी है? काय में बिजी है? झाड़ू पोछे में, खाना बनाने में। और काय में बिजी है? शादी में। कोई खास काम नहीं है, पर मैं बिजी हूं। इस मानसिकता को बदले। पहली बात, जो अपने आप को बहुत व्यस्त रखता है परमेश्वर के काम के अलावा दूसरी चीजों में, परमेश्वर उसके संग नहीं है। हालेलुया। दूसरी चीज, जो बहुत ज्यादा बोलता है, याद रखना, व्यर्थ की बातें करता है, उसके संग प्रभु की उपस्थिति नहीं रहती है। और तीसरी बात, जो अलग अलग पापों में फंसा हुआ है ना, इलीगल रिलेशनशिप में, रिलेशन केवल स्त्री पुरुष के अलावा और कुछ नहीं होता, पर हमारा और भी हमारे ऐसे बातें होती है जिसमें हम जानबूझ के अपने आप को एंगेज कर लेते हैं। किस बातों में एंगेज कर लिए? संसारिक कामों में अपने आप को एंगेज कर लिए हैं, दोस्तों के साथ एंगेज कर लिए, इस काम में एंगेज कर लिए, कहीं भी फंसे हुए हैं। हाँ, और इन बातों के कारण हमको नहीं मालूम, शैतान एंगेज करवाता है आपको कि कहीं यहाँ बढ़ जाओ, वहां बढ़ जाओ, और हमको लगता है मैं बहुत काम कर रहा हूं। पर उसका तो मकसद एक ही है, किससे दूर रखना? परमेश्वर की उपस्थिति से। जब दाऊद ने पश्चाताप किया, उसकी प्रार्थना क्या थी? बोलो। भजन संहिता 51 में क्या प्रार्थना थी उसकी? नहीं मालूम। वेरी गुड। मुझे अपनी उपस्थिति से अलग ना कर। याद करिए, वचने मुंह उखाड़ होना चाहिए, तभी प्रार्थना करते बनेगा। मैं बार बार हर रविवार को सिखाता हूं, फिर भी एक व्यक्ति भी नहीं बोल पाता है। बड़ा दुख होता है इस बात से मुझे। पर नए साल में मुझे प्रति उत्तर चाहिए। आपके जवान में वचन होना चाहिए, पढ़ना है और जवान में वचन को रखना है। हालेलुया। क्या लिखा? हे पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वो
लग रहा है कि उसकी उपस्थिति नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि मैंने पाप किया है, व्यभिचार किया है। शैतान बोला बस तुमको यही तो करना था, मैंने कर लिया, इससे व्यभिचार करवाया, इसको मैंने गलत स्त्री को दिखाया, बस वही चाहता प्रभु। पर याद रखिए, आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यीशु मसीह में चलने का, आपके संग प्रार्थना करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मसीह में आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यदि आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं चलते। कोई प्रार्थना करने को बोलता, हाँ मैं बाद में कर दूंगा, हाँ मैं इससे करवाता हूं, हाँ मैं वहां फोन लगा देता हूं, क्योंकि मालूम आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या नहीं है कॉन्फिडेंस। क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस? उपस्थिति में रहते ही नहीं ना। आपको खुद आपका स्वयं बता देता है, मैं इस व्यक्ति के लिए दुआ नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, मैं कहां चंगाई के लिए दुआ कर सकता हूं, मैं कहां किसी की दुष्ट आत्मा निकाल सकता हूं, चलो हम पास्टर के साहब के पास भेजते हैं, तब तक पास्टर साहब करेगा। आपको प्रभु ने क्या बोला है? पवित्र याजकों का समाज, आप चुने हुए लोग बैठे हो यहां पर, हालेलुया, राजपदधारी याजकों का समाज बोला है। पहले केवल याजक होते थे और राजा होते थे, यीशु मसीह ने दोनों को एक कर दिया, राजा भी है और याजक भी है, हालेलुया। मल्कीसिदक की रीति पर यीशु मसीह महायाजक है, हारून की रीति पर नहीं है। तो हम लोग भी कैसे याजक हैं? मल्कीसिदक की रीति के अनुसार हमारा यीशु, तो हम उसके छोटे भाई हैं, छोटे भाई बहन हैं, उत्तराधिकारी हैं, हालेलुया। देखिए एक और वचन पढ़े, कुलिस्सियों 1 का, थैंक यू जीसस, पहले 20 पढ़ना फिर 28 पढ़ना जल्दी। कुलिस्सियों 1 का 20, बहाए गए, क्या पढ़ रहे हैं आप? कुलिस्सियों 1 का, हाँ पढ़िए। बहाए गए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, हाँ हाँ 28 पढ़िए, अब इसका 28 पढ़िए, 28 कोई भी पढ़ो, 1 का 28, हाँ। हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, सिखाते हैं। सुने भले ध्यान से, सेवा क्या है मालूम है? सेवा ये नहीं कि केवल उद्धार करा दिया, ठीक है ना, चलो सुसमाचार प्रचार करें, अच्छी बात है, उद्धार हो गया, पर किसके सामने उपस्थित कराना है? पर एक दिन के लिए, एक दिन के लिए कि भैया तुम शैतान से, झूठे ईश्वरों से दूर हो गए हो, अब किसके संग चलो? पर मसीह के संग, परमेश्वर की उपस्थिति में चलो। पहले कौन संग में चलती थी आपके? दुष्ट आत्माएं, क्या चलती थी? डीमंस चलते थे, डीमन बोलते, डीमन, दुष्ट आत्माएं चलती थी, अंधकार चलता था आपके साथ, तभी कुछ ना कुछ होता था। अब कौन चलना चाहिए? किसके संग चलना है? परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, हालेलुया। आइए अब पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, आगे बढ़ेंगे, निकाले परमेश्वर के वचन से 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 17 पद। थैंक यू जीसस, जल्दी जल्दी। पढ़िए पढ़िए। परमेश्वर को उपस्थित जानकर, किसमें बोलते हैं? हम ऐसे नहीं यहां वहां की बात नहीं करते, कैसी बात करते हैं? मसीह में। मसीह में बोलने का मतलब क्या होता है? किसको उपस्थित जानकर? बोलो सब, आवाज आना चाहिए, किसको उपस्थित जानकर? हालेलुया। और परमेश्वर कहां है? किसके संग है? हालेलुया। हम बोले थे मेरे संग, कैसे बोलते? क्या झूठ बोलने वाले के संग है? नहीं है। पाप करने वाले के संग है? नहीं है। दूसरी जगह व्यस्त दिमाग सब जगह फिर रहा है, परमेश्वर संग में नहीं है। पर हमको परमेश्वर यह चाहता है तुम मेरे संग चलो, हालेलुया। जैसे प्रभु ने यशाया से बातचीत किया, तेरे मार्ग और मेरे मार्ग में, तेरे विचार और मेरे विचार में कितना अंतर है? आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तेरे को मैं नीचे नहीं आऊंगा, तेरे को क्या करना है? उस उपस्थिति में, उस लेवल में आना है, हालेलुया। मैं एक बार नीचे आया, मेरा पुत्र नीचे आया, इसलिए आया ताकि तुमको क्या करे? मेरे लेवल में लेकर आए, हालेलुया। अब आपके उस लेवल पे आके यीशु मसीह एक बार मनुष्य बन के आपकी सारी पापों को, अपराधों को समझ चुका है,
अब वो सहानुभूति दिखा रहा है। अब वो चाहता है मसीह में हम सब अब क्या करें, मसीह में हम सब उस लेवल में पहुंचे जाके आप और परमेश्वर एक साथ चल सके। हालेलुया। आपके अंदर इच्छा होना चाहिए किसके संग चलने की, परमेश्वर के संग, उसकी उपस्थिति में रहने की। हालेलुया। जल्दी जल्दी कुछ पदों बस को पढ़ाऊंगा, समाप्त करेंगे। इसका 12 का 19 पढ़ लीजिए, इसी दूसरा करंथियों 12 का 19 जल्दी। थैंक यू जीसस। तुम अब तक समझ रहे होगे हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हाँ, हमको परमेश्वर को उपस्थित जानकर किसमें बोलते हैं, मसीह में बोलते हैं। और हे प्रियो, हाँ हाँ, सब बातें हम तुम्हारी उन्नति के लिए ही कहते हैं। कौन सा वचन था, 12 का 19। मैं दूसरे अनुवाद में पढ़ रहा हूं, सुनेंगे। इस समय तक तुम सोचते होगे कि हम तुम्हारे सामने अपने पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति में हम मसीह में बोलते हैं। हे प्रियो, यह सब तुम्हारी उन्नति के लिए ही है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, आप किसी के जीवन में प्रभाव नहीं डाल पाओगे अपनी उपस्थिति अकेले रहकर। यदि आप किसी के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं, कई बार आप लोग सब मसीह में अलग अलग परिवेश से आए हो ना, मुझे मालूम है। आपका घराना उद्धार नहीं पाया ना। आपके घराने में कई लोग अभी भी प्रभु में नहीं है, चर्च में नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है? क्योंकि जब उनसे आप बात करते हो ना, तो अपने इस बुद्धि से बात करते हो, आप अपनी सोच से बात करते हो। पर आपको बोलना सीखना है किससे, मसीह में। मसीह में बोलने का मतलब क्या होता है, परमेश्वर को उपस्थित जानकर बात करना है। एक दिन में नहीं आएगा। हालेलुया। एक दिन में हनोक नहीं उठाया गया, 300 साल परमेश्वर के संग चला। हालेलुया। आपको रोज सीखना है, उसके लिए कुछ बोलना पड़ता है। परमेश्वर का दास है डॉक्टर पॉल योंगिचो, इनके सबसे बड़ी कलीसिया साउथ कोरिया में, प्रभु में सो गए। वो इस प्रकार से बोलते हैं, मैं सुबह उठता हूँ तो ऐसा बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, परमेश्वर, आज मैं क्या करूं, आज मैं क्या वचन से मुझसे क्या बोल रहे हो आप, आज मैं किसके लिए दुआ करूं, आज मैं क्या कहां जाऊं। आपकी वो ऐसे बात करते हैं जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है। हालेलुया। जब तक आप किसी एक व्यक्ति, जैसे परमेश्वर एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, जब तक आप ऐसा उसको उपस्थित नहीं करोगे, तब आपको डर रहेगा, मेरे मुंह से बुराई नहीं होना है, निंदा नहीं होना है, पाप नहीं होना है। क्योंकि आपको मालूम है आपकी बाजू में कौन खड़ा है, परमेश्वर खड़े हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा उपस्थित है। आप फिर बोलने में कपकपाओगे, डरोगे, सोचोगे, पवित्र आत्मा की सुनोगे, फिर बोलोगे। आप दुकान में जाओगे, सौदा करोगे, बोले पवित्र आत्मा बताइए कौन सी चीजें ठीक रहेंगी, क्या ये व्यक्ति चीट तो नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा क्या ये सही है या नहीं, क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। वो हमेशा आपके साथ उपस्थित है, आपको उपस्थित जानकर हर कार्य को करता है। आप सुबह पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि तू ज्यादा सो रहा है, जल्दी उठ, तेरे को प्रार्थना का समय है, तो तेरा वचन पढ़ने का समय है। तब आप फालतू समय व्यतीत करोगे, बोलेगा देख मैं खड़ा हूं, उपस्थित हूं, और तू क्या कर रहा है। मैं कई बार मोबाइल लेके बैठता, फालतू नहीं बैठता, काम करता। सुबह सुबह यहाँ मैसेज, वहां मैसेज, ना ये काम करना, ये काम करना, थोड़ा व्यस्त हो जाता। इतने में ना समझ में आ जाता है, परमेश्वर जैसे मुझे बोल रहा है, ठीक है तू बिजी है मार्था के समान बातों कामों में, पर मैं चाहता हूं तू मरियम के समान बन। अभी मैं तुझसे बात करने के लिए मैं तुरंत मोबाइल किनारे करता, जैसे ही सेंस आता तुरंत बाइबल खोलता, मैंने हाँ पवित्र आत्मा चलो बात करते हैं। मैं उसकी उपस्थिति में तुरंत आता, उस समय भी हूं, पर वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो परमेश्वर आया है मेरे संग, मैं वो सुबह सुबह मुझसे बात करना चाहता है, रात को मुझसे बात करना चाहता है, दिन में एकांत समय में बात करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का एक स्वभाव है, सुनो ध्यान से सुन लो, परमेश्वर का एक स्वभाव है। जब आदम हव्वा को बनाया तो एक ठंडे समय में उससे क्या करने करता था, मिलने आता था। आप समझ लो कि आप परमेश्वर को नहीं समझ पाए अभी तक। वो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, वो चाहता है एकांत में समय निकालो, उससे बात करो। और बात करने का तरीका दो है, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उसकी सुनना, उसको बोलना, और वो क्या कह रहा है उसको सुनना। यदि ये जीवन में आ गया तो अब यीशु के संग मसीह में परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले बन जाएंगे। इस नए वर्ष में प्रभु हमसे ये चाह रहा है, हम उसकी उपस्थिति में चलें, उसकी उपस्थिति में रहें, तो आनंदित रहेंगे हर दिन।
हालेलुया। क्योंकि हमारे संग चलने वाला, हमारे आगे आगे चलने वाला, हमें आगे पीछे से घेरने वाला परमेश्वर हमारे संग रहेगा। और आप मुंह से बोलोगे धन्यवाद आपके परमेश्वर मेरे संग है, धन्यवाद प्रभु आप मेरे संग है। अब दिन में 50 बार उसको धन्यवाद दोगे, धन्यवाद प्रभु आप मेरे साथ चल रहे हो, धन्यवाद प्रभु मैं चल रहा हूं आप मेरे संग जा रहे हो, धन्यवाद प्रभु आप मैं काम करने जा रहा हूं आपकी उपस्थिति मेरे संग है। तब आप अपने घर के लोगों से, अपने मित्रों से जब बात करोगे तो जैसा यहां वचन में लिखा है, फिर से पढ़ो इसको, क्या लिखा है 19वां, हाँ हाँ उत्तर दे रहे हैं, तुम्हें बातें बता रहे हैं, हाँ हाँ मसीह में बोलते हैं। क्यों आगे तो क्या होता है, बोलते हैं हे प्रियो, और ये तुम्हारी उन्नति के लिए है। बिना परमेश्वर की उपस्थिति की किसी की उन्नति नहीं करा पाओगे। आपने बहुत फेंकी होगी अपने ज्ञान की बात, अरे ऐसा हो गया, ये दवाई खा के देखो, अरे ये देखो मेरी मम्मी ये बोलती, मेरे पापा ये बोलता, मेरी दादी ऐसे बोलती, अरे उसका ये हुआ। किसी का कुछ नहीं होता, ज्यादा उन्नति नहीं होती आपकी इन बातों से। उन्नति होती है जब आप प्रभु की उपस्थिति में मसीह में बातें करते हो, हालेलुया। और वो आपकी बात चंगाई लेके आती है, उनको रास्ता दिखाती है, उनको चंगा करती है, उनको धाड़स देती है, उनको खड़ा करती है, उनके मनों को बदलती है। क्योंकि आप किसमें बोल रहे हो, मसीह में। कौन उपस्थित है संग में, कौन बुलवा रहा है, परमेश्वर, हालेलुया। मूसा ने बोला प्रभु मैं मुंह का बद्दा हूं, तोतला हूं, बोलते नहीं आता, मत डर, तेरा भाई रहेगा। कौन, हारून, वो तेरे लिए परमेश्वर के समान होगा, तू परमेश्वर के समान होगा, वो सेवक के समान। मैं तेरे से बोलूंगा तो तुतला के हारून को बोलना, हारून अच्छे से बोल देगा, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज आई, मैं यहोवा परमेश्वर हूं। मूसा ने सुना, तो मूसा कैसे बोलेगा, मैं यहोवा परमेश्वर, मैं बोलूंगा तो मजाक उड़ेगा। हारून समझता मेरी बोली, हारून को बोला, हारून बोलता है, परमेश्वर कहता है मैं यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि मूसा परमेश्वर की किसमें है, उपस्थिति में है। प्रभु आपसे बोलेगा, उसकी उपस्थिति में रहना सीखे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से, मैं आपको और बताता क्या कॉन्फिडेंस है प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। अब क्या गड़बड़ी हमारे संग होती है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले निकालिए दूसरा राजा 5:16, जल्दी, थैंक यू जीसस, 5:16 जल्दी पढ़िए, दूसरा राजा खोल के रखिए। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो। एलीशा ने कहा परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ नहीं लूंगा। और हाँ बहुत विवश किया, भेंट दे ले, पर यहां ध्यान दीजिए प्रियो, ध्यान दीजिए, देखो प्रभु का वचन छू गया, सुना ध्यान से। नबान कोड़ी था, इसने दुआ किया, उसने बोला यरदन नदी में जा 7 बार डुबकी लगा, 7 बार डुबकी लगाया, धन्यवाद देने आया, बहुत इनाम लाया, कपड़े लत्ते सोना चांदी, बोला ले 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 ले। इतना विवश किया, हम लोग तो ले लेते क्योंकि विवश कर रहे हैं, नहीं चाहिए भाई, अरे रख लीजिए, हम लोग तो रख लो ना, बेचारा इतना बोल रहा है, हमने रख लिया। पर इसने इतना बोला फिर भी एलीशा ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भैया, किसके संग है, परमेश्वर के लेने से मना करता नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उस समय मना कर रहा था। क्यों मना कर रहा था, वो कहां का राजा, कहां का सेनापति है, सीरिया का, इजराइल का नहीं है। पता नहीं इसके पीछे कारण क्या है। परमेश्वर कहता कुछ मत लो उनसे, परमेश्वर ने मना किया, मत लेना मतलब मत लेना। उसने इतना फोर्स किया, उसने बोला यहोवा के जीवन की शपथ मैं कुछ नहीं लूंगा। अरे ले ले, जब बोल दिया नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। और लिया कि नहीं लिया, नहीं लिया, हालेलुया। कौन संग में खड़ा है, ट्यून होना चाहिए आवाज, प्रभु क्या बोल रहा है। हम तो बोलते हैं अरे इतना बोल रहे तो ले ले यार, हाँ चलो ले लिए क्योंकि बाजू वाले ने बोल दिया। प्रभु की आवाज बाजू वाले की आवाज से तेज सुनाई देना चाहिए। हालांकि बाजू वाले से पवित्र आत्मा धीमा बोलता है, उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट है, पर आपको कान को इतना तेज करना है कि दूसरे की तेज आवाज कम सुनाई दे, पर पवित्र आत्मा की धीमी आवाज ज्यादा सुनाई दे, हालेलुया। ये प्रभु की उपस्थिति में चलना। एक और बच्चा, इसका 4:16 पढ़ो जल्दी, किसी का 4:16। थैंक यू। उसने कहा बसंत ऋतु में
हाँ हाँ मेरे बाइबल में लिखा है परमेश्वर के जीवन की शपथ। क्या बोला एलिशा ने, क्या बोला यहां पर, क्या बोला? सब बाइबल सुनो, यहां ध्यान दीजिए। उस स्त्री को जिसके घर में वो टिका था, बहुत उसने उसका आदर किया, सम्मान किया, पैसे की, दौलत की, किसी चीज की कमी नहीं थी। कुछ कमी थी तो उसने बोला जा बसंत ऋतु में, अब बसंत ऋतु में थोड़ा बताता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। सब बोलो बसंत ऋतु। क्या होता है बसंत में, बताओ? हाँ, पुराने पत्ते झड़ते हैं, नई पत्तियां आती हैं, नया मौसम चालू होता है। हालेलुया। आपको प्रभु ये चाहता है आप उसकी उपस्थिति में चलें ताकि आपके जीवन में एक नया मौसम आरंभ हो। हालेलुया। मैं बाइबल में से कभी बताऊंगा बसंत ऋतु पर तू सारा को भी बोला मैं ठीक समय पर आऊंगा, अगले बसंत में आऊंगा। और तू किसको जन्म देगी? इसहाक को जन्म देगी। वो विश्वास नहीं कर रही थी, वो हंसी थी अपने शरीर को देखकर, पर प्रभु ने उसको बोला बसंत अगले साल, अगले वर्ष। हालेलुया। बसंत एक स्प्रिंग डे, एक नए वर्ष को बताता है। आपको मुंह से बोलना है प्रभु मेरा नया वर्ष आरंभ हो, ये 2025 में मेरा नया वर्ष आरंभ हो प्रभु जी, और एक नया बसंत मैं देखूंगा और प्रभु पुरानी बातें झड़ जाए और नए फूल और नई पत्तियां मेरे जीवन में आने पाए। कब बोलोगे? जब आप किसकी उपस्थिति में रहकर। फ्लैश में बात नहीं होती है, किस में बात होती है? स्पिरिट में बात होती है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बोलना है। क्या बोलना है? मेरा नया मौसम आ रहा है, मेरा नया बसंत आ रहा है, पुराना मिटा है और नया आने वाला है। हालेलुया। जब एलिशा ने उसको बोला, किसकी उपस्थिति में रहता है एलिशा? बोलो किसकी उपस्थिति में? बात पूरी हुई कि नहीं? ठीक 1 साल बाद बात पूरी हो गई। हालेलुया। आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम प्रभु करना चाहता है, दूसरों को उन्नति देना चाहता है, पर आप पहले परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सीखें। देखें 24 घंटे, 7 दिन, पूरे 12 महीने, साल भर क्या मैं उसके संग चल रहा हूं? रोज चेक करें अपने आप को, क्या प्रभु की उपस्थिति है? कुछ कमजोरी लगे तुरंत बाइबल को पढ़े, आराधना करे, प्रार्थना करे, वो महसूस करे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे संग उपस्थित है। हालेलुया। एक बार बच्चों जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। पहला राजा, थैंक यू जीसस, 17 का 1, पहला राजा 17 का 1, जल्दी। तिशबी एलिया गिलाद के परदेशियों में था। उसने आहाब से कहा, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेघ बरसेगा। हालेलुया। अभी कोई बोल दे और मत चला बारिश आ गई 1 महीने बाद, अच्छे पड़ेंगे भुगता, पर उसको मालूम था मैं जब तक नहीं बोलूंगा बारिश, मैं बोलूंगा तो बारिश। क्यों इतना कॉन्फिडेंस है उसके पास? हालेलुया। क्या वो एलिया का परमेश्वर है, हमारा नहीं है? हाँ, बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 10:38 में यीशु मसीह के संग परमेश्वर की उपस्थिति थी, इसलिए बीमार चंगे होते थे, बीमारों को चंगा करता था। हालेलुया। वो हमारे द्वारा करेगा जब हमारे ऊपर संख्या रहेगी परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। समय ज्यादा हो गया, मैं एक पद पढ़ा के समाप्त करता हूं बस। 17 का 1 पढ़िए, उत्पत्ति। थैंक यू जीसस, जल्दी। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद। हालेलुया। जल्दी पढ़ेंगे। मेरी, हाँ बोलिए। अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, दर्शन देकर कहा परमेश्वर ने, मैं कैसा ईश्वर हूं? सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और क्या हो जा। कुछ कमी तो हो गई हुई ना अब्राहम में, तभी तो शब्द आया।
क्या कमी रह गई मालूम है आपको? मालूम है क्या कमी है? बताओ। इसके पहले के अध्याय में पढ़े हो तो। हाँ, क्या कमी थी? उसने अपनी पत्नी के संग ज्यादा उपस्थित रहा। पत्नी का इतना प्रेशर पड़ा, इतना प्रेशर पड़ा कि उसने पत्नी की जो दासी थी उसको अपनी क्या बनाया? पत्नी बना लिया। परमेश्वर शांत थे, कुछ नहीं बोले। और बाद में 17 अध्याय में आके बोलते हैं मेरी उपस्थिति में चल। सबसे ज्यादा किसकी उपस्थिति चाहिए? मेरी। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं जो बोला हूं उसे पूरा करूंगा, मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो पूरी होगी। हालेलुया। और तू क्या बन? सिद्ध बन। बिना उपस्थिति के सिद्ध नहीं बन पाएंगे। 80-90 साल जी लिया, अच्छी बात है, पर मरते समय यदि सिद्धता नहीं आई तो क्या मतलब है? बोले तुम तो वैसे भी 25-50 साल पहले भी वही दुआ करते थे, 50 साल के बाद भी वही दुआ करते हो। 50 साल पहले भी आपका थोड़ा सा प्यार था, अभी भी उतना ही प्यार है। पहले भी उतनी कैटेगरी में क्षमा करते थे, अभी भी उतनी क्षमा। पहले भी चरित्र वैसे ही था, अभी भी चरित्र वैसे ही है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में चलना नहीं आया तो चरित्र नहीं बदला, बोलचाल नहीं बदली, स्वभाव नहीं बदला। हालेलुया। इस नए वर्ष में क्या बदलना है? जीवन बदलना, नया पसंद आना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसके लिए किसके संग चलना शुरू करना है? किसकी उपस्थिति को रखना है? मेरी उपस्थिति में चल और क्या होता जा? बोलो क्या होता जा? परमेश्वर की इच्छा किसी के लिए नहीं कि जिस लेवल में आया है उसी लेवल में रहे, वो बढ़ता जाए, वो बढ़ता जाए, वो सिद्ध हो, वो ऊंचाइयों में जाए, उसके पैर हिरनी के पैरों के समान हो जाए। हालेलुया। वो औकात के समान उड़ने लगे। हर एक के लिए प्रभु की बड़ी ऊंची इच्छा है। पर सवाल है कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं? पश्चाताप करें, प्रभु जी मैंने अपने पापों, अपनी बोलचाल, अपने व्यवहार से तुझे कई बार दूर कर दिया, मुझे क्षमा कर, मैं तेरी उपस्थिति में चलना चाहता हूं। आइए मेरे पीछे दुआ करें। बोले प्रभु यीशु, मैंने आपके वचन को सुना। पौलुस बहुत ही साहस के साथ वचन को देता, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की और स्वर्गदूतों की उपस्थिति मैं बात करता हूं। धन्यवाद। यह अनुग्रह मुझे भी दीजिए, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, यीशु मसीह में, स्वर्गदूतों की उपस्थिति में जानकर अपना जीवन आगे बढ़ाऊं, मैं बातें करूं, मैं चलूं तेरी उपस्थिति में। आज मुझसे बातचीत कर। जो गड़बड़ियां, जो स्वभाव मेरे जीवन में अब तक है, दया कर ईश्वर, और तेरे अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की अग्नि से उन बातों को जला दे। मैं अनुमति देता हूं मेरे जीवन में उन बातों को जला दे कि मैं परमेश्वर के संग से चलूं और हर समय परमेश्वर की उपस्थिति मेरे संग रहे। धन्यवाद प्रभु कि मैं ऊंचाइयों पे पहुंचूं, मेरे पैर हिरनी के पैरों के समान, और हर दिन परमेश्वर में आनंदित और मगन पाया जाए। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं। आमीन।